आज बात करेंगे iQOO Z5 की। तो भाई क्या हाल चाल। रिसेंटली लॉन्च्ड iQOO Z5 की आज बात करेंगे। और जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो लग रहा था कि काफ़ी एक अच्छा और काफ़ी बैलेंस्ड पैकेज है, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस फ़ोन को बाय करना कंसिडर कर रहे हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड बाय द वे, जिन्हें नहीं पता कि iQOO कौन सी कंपनी है, तो ये बेसिकली BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती है। और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर और भी काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि वीवो, ओप्पो, OnePlus और रियलमी। बॉक्स कंपोनेंट्स में यहाँ पे मेन फ़ोन के साथ है एक 44 वॉट्स का फास्ट चार्जर। कंसिडरिंग कि इस फ़ोन का बेस वेरिएंट 24,000 का है, तो 44 वॉट्स आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर बहुत इंप्रेसिव है। फ़ोन की बैक है प्लास्टिक की, जिसे अगर हम अच्छी भाषा में बोले तो पॉलीकार्बोनेट की बैक है। और जो फ़ोन का फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। इन डिस्प्ले इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, IPS LCD पैनल है। डिस्प्ले के बारे में डिटेल में बात आगे वाले सेगमेंट्स में करेंगे। और जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो है पंच होल, जो कि काफ़ी मॉडर्न लगता है, और हेडफोन जैक है। सिम स्लॉट में यहाँ पे 2 नैनो सिम्स लगा सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे नहीं लगा सकते। वैसे इस फोन का जो बेस वेरिएंट है वो 24,000 का है, और उसमें भी 128 GB स्टोरेज है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यूजर्स हैं जो 128 GB मिलने के बाद भी माइक्रो SD कार्ड लगाएंगे। डिस्प्ले है एक 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ और 240 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ। बहुत ज़्यादा नंबर हो गए ना, एक एक करके पकड़ते हैं। 6.67 इंचेस की डिस्प्ले, ओके नो प्रॉब्लम। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, ओके गुड। IPS LCD, नॉट सो गुड। जिस फ़ोन के मॉडल्स 24 और 27 हज़ार के हैं, उसमें IPS LCD मुझे इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, क्योंकि 20-22 हज़ार से ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट हर फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। सारे ब्रांड्स दे देते हैं आजकल 20,000 से ऊपर एमोलेड स्क्रीन, बट iQOO डिसाइडेड टू गो विद IPS LCD। अब ये कॉस्ट कटिंग के लिए किया या कोई और रीज़न है वो तो iQOO ही जाने, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले दे देनी चाहिए थी यार। बाकी है 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जो कि बढ़िया बात है। और इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि आप जो रिफ्रेश रेट है वो फ़ोन की सेटिंग में जाके एडजस्ट कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। कुछ 2-4 ऑप्शंस हैं, जैसे पहला है स्मार्ट स्विच, तो वो फ़ोन अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। बाकी 60 हर्ट्स, 90 हर्ट्स और 120 हर्ट्स पे लॉक भी कर सकते हैं। अब रिफ्रेश रेट जितना हाई पे लॉक्ड होगा तो वो उतना ही बैटरी कंज्यूम करेगा, इसलिए ज़्यादातर लोग अडेप्टिव रिफ्रेश रेट ही चूज करते हैं। और बाकी है 240 हर्ट्स का फास्ट टच रिस्पॉन्स। और जब टच रिस्पॉन्स इंक्रीज किया जाता है तो गेमिंग में काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है। और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट है, मतलब आप जब भी कोई कंटेंट कंजम्पशन करोगे तो किसी नॉर्मल IPS LCD से बेटर कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। स्टोरेज टाइप है UFS 3.1, जो कि एंड्रॉयड में बेस्ट मानी जाती है। और रैम टाइप है LPDDR5, और उसे भी एंड्रॉयड में बेस्ट रैम टाइप माना जाता है। तो ये जो स्टोरेज टाइप और रैम टाइप दोनों फास्ट दे दी है, तो इससे ऐप ओपनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, और गेमर्स के लिए एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है ये। और इसमें वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट है, मतलब बेस वेरिएंट में 8 GB रैम तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आपको और रैम चाहिए तो वो अप टू 4 GB रैम इंटरनल स्टोरेज से ले लेगा, जो कि इतनी फास्ट तो नहीं होती, लेकिन अगर आपने इतने ऐप्स खोले हुए हैं कि वो 8 GB रैम भी खा जाए तो ये अप टू 4 GB रैम इंटरनल स्टोरेज से ले लेगा। वैसे प्रैक्टिकली इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि इतने ऐप्स कौन ही खोल के रखता है, पर चलो एक एक्स्ट्रा फीचर ही है। प्रोसेसर में यहाँ पे है स्नैपड्रैगन 778G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये प्रोसेसर ऑन पेपर तो अच्छा है ही, लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी सारे फ़ोन्स में प्रोसेसर देखने के लिए मिला है, और 2 चीज़ों में इसकी बहुत तारीफ हुई है। पहला है परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी, और दूसरा है बैटरी एफिशिएंसी। कंपटीशन में देखें तो है यहाँ पे OnePlus Nord CE, जिसके अंदर है स्नैपड्रैगन 750G, और स्नैपड्रैगन 778G 750G से हर एस्पेक्ट में बेटर है। और 778G सुन के इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, 778G स्नैपड्रैगन 860 से भी बेटर है। और स्नैपड्रैगन 860 एक ऑलमोस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है,
क्योंकि 1-2 साल पहले टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन्स में यही प्रोसेसर यूज़ होता था। बैटरी है 5000 mAh की, क्योंकि इसकी स्क्रीन काफ़ी हाई स्पेक्ड है और एक IPS LCD पैनल है जो कि इतना बैटरी एफिशिएंट भी नहीं होता, तो अराउंड 1 दिन ही बैटरी चलेगी। हाँ, अगर आप इसको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट पे लगा के रखोगे तो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। 5G बैंड्स एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि इस फ़ोन में iQOO ने सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इस फ़ोन के नाम में तो 5G है लेकिन है सिर्फ 2 बैंड्स। OnePlus Nord CE और Moto Edge 20 Fusion दोनों में ही 13 5G बैंड्स हैं और इसमें सिर्फ 2। तो 5G तो सिर्फ नाम का ही है जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ किया गया है। कैमराज में एक ट्रिपल सेटअप है। जो मेन लेंस है वो है 64 मेगापिक्सल का और उसमें जो सेंसर यूज हुआ है वो है सैमसंग का GW3। सोनी का IMX 686 यूज करते वो थोड़ा सा बेटर रहता, क्योंकि वो GW3 से एक बेटर सेंसर है, पर GW3 भी डिसेंट है, कोई बुरा नहीं है। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और इस प्राइस रेंज में 12 मेगापिक्सल की पूरी एक्सपेक्टेशंस थी। और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जो कि किसी काम का नहीं है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो से क्या ही क्वालिटी आएगी। और फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। अब फ्रंट और रियर कैमरा अप टू कौन सी क्वालिटी तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसका कोई ऑफिशियल मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो सैमसंग का GW3 सेंसर है वो अप टू 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, तो ये फ़ोन भी शायद अप टू 4K 60 FPS ही रिकॉर्ड करेगा। तो इस फ़ोन की प्राइसिंग है 8GB रैम 128GB स्टोरेज 24,000 और 12GB रैम 256GB स्टोरेज 27,000। तो ये फ़ोन ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड है। सिर्फ 2 कॉन्स लगे मुझे जो मेजर हैं, एक है IPS LCD और दूसरा है सिर्फ 2 5G बैंड्स। तो जिन लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली गेमर्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सॉलिड प्रोसेसर है। ये सेम प्रोसेसर हमें Moto Edge 20 में भी देखने के लिए मिला है, जो कि स्टार्ट ही 30,000 से होता है। और अगर आप उस प्राइस रेंज तक थोड़ा सा पुश कर सकते हो, Moto Edge 20 एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है। और OnePlus Nord 2 भी एक अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में, जिनके लिए कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी प्राइस रेंज में Moto का Edge 20 Fusion भी है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है, लेकिन गेमर्स के लिए iQOO Z5 ही बेटर रहेगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वाली में।